It's really hurt when you know Dominar is dying. We have to save this Dominar, this beautiful beast. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू TFS राइड. होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट. सो भाई आज की जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैं बहुत खुश होकर नहीं बना रहा हूँ. रीज़न ये है कि डोमिनार इज़ डाइंग एक्चुअली में. और ऐसा क्यों हो रहा है, आई विल शेयर ईच एंड एवरी पॉइंट विथ यू ऑल. एंड सीरियसली गाइज, आपको भी लगेगा कहीं ना कहीं कि यार ये जो पॉइंट्स हैं ना बहुत वैलिड हैं. और अगर इन सभी पॉइंट्स को नहीं सुधारा गया तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम अपनी प्यारी सी डोमिनार को कहीं ना कहीं खो देंगे. तो यहाँ पे खड़े होकर हम बातें नहीं करेंगे, चलते हैं राइड पे और उसके बाद आपसे डिस्कशन होगा. सारा हर एक पॉइंट आपके साथ में शेयर करूंगा. सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलते हैं राइड पे. सो गाइज, व्हाई आई एम सेइंग दिस कि डोमिनार इज डाइंग. सो देयर इज़ सो मैनी रीजंस जिसके बिहाफ पे मैं ये बात आपसे कह पा रहा हूँ. एंड आई एम ऑल्सो अ डोमिनार ऑनर. एंड इसी साल मैंने इस डोमिनार को परचेज़ किया 2023 में. ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने तो मैंने इसके लिए वेट किया था. सो मैं लोगों की वीडियोस देखता था डिलीवरी की कि भाई कैसा फील होता होगा उन्हें जब वो अपनी ड्रीम बाइक को परचेज़ करते होंगे. एंड सीरियसली गाइज, मुझे भी बिल्कुल वैसा ही फील हुआ था. मैंने उस हर मोमेंट को वापस से क्रिएट करने की कोशिश की जो मैं लोगों की वीडियोज़ पर जाके देखा करता था. एंड सीरियसली मुझे बहुत दिल से प्यार है इस मशीन से, इस बाइक से, इस डोमिनार से, इस बीस्ट से. बट कहते हैं ना कि बहुत बुरा लगता है जब आपकी कोई प्यारी चीज़ आपकी आंखों के सामने से चली जाती है. कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि हमें नोकिया के फ़ोन जो थे वो बहुत पसंद आते थे. सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आते थे. एक टाइम था जब हम BPL की टीवी देखते थे, एक टाइम था जब हम कोडेक का कैमरा इस्तेमाल करते थे. तो आपको पता है इन सभी की स्टोरीज़ क्यों डाउन हो गई, ये लोग मार्केट से क्यों गायब हो गए? क्योंकि एक टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था. इवन कि हमारी करिश्मा, हीरो करिश्मा, जो बाइकिंग का जो क्रेज़ है वो इंडिया के अंदर लेके आया. सो वो बाइक भी एक टाइम पे आने के बाद में गायब हो गई थी. सो उसको वापस से अभी एक नया जन्म दिया गया है, न्यू बॉर्न किया गया है उसको. सो बेसिकली वाई आई एम शेयरिंग दिस टॉपिक विथ यू ऑल बिकॉज भाई देखो, एक सिंपल सी बात होती है, इंडिया में ना लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है. डेफिनेटली मैं आपको ये बात बता सकता हूँ. रीज़न देखो, इस बात को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मत लेना कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्प्लेंडर ख़रीदने के भी पैसे नहीं है. मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्प्लेंडर नहीं परचेज़ कर सकते या फिर कर सकते हैं. मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अगर 150 सीसी यामाहा की मोटरसाइकिल यामाहा R15 अगर कोई 2,40,000 रुपये दे के 150 सीसी परचेज़ कर सकता है तो लोगों के पास एक्चुअल में पैसे की कमी नहीं है. लोग ख़रीदना चाहते हैं बड़ी बाइक्स, बट उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए फ़ीचर. हमने ये बाइक परचेज़ की बिकॉज़ मेरा एक बहुत पुराना ड्रीम इसके साथ में जुड़ा हुआ था कि मुझे ये बाइक लेनी है. इसका लुक नो डाउट आज भी बहुत सारी मोटरसाइकिल से ये बहुत ज़्यादा बेस्ट दिखती है. और एक बात बताऊं आपको, जब डोमिनार 2016 में इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी ना, 2016-17 में, सो गाइज़ इस बाइक ने बहुत तहलका मचाया था. लोगों की पहली पसंद, इवन की बिग मोटरसाइकिल, बिग डिज़ाइन, हर एक चीज़ बहुत ऑसम था. ठीक है. और उसके बाद में वो पावर डिलीवरी और उसका जो प्राइस था उस टाइम पे 1,53,000 रुपीज़ के आसपास ऑन रोड आती थी, नॉन ABS जो वेरिएंट होता था. और अगर मैं ABS वेरिएंट की बात करूँ तो 1,93,000 या फिर 1,83,000 के आसपास में आपको मिल जाता था. बट इसके बाद डोमिनार ने क्या किया अपनी बाइक्स के साथ में, सिर्फ इसके अंदर टूरिंग किट ऐड कर दी. एक न्यू मॉडिफिकेशन ये लेके आए थे जब इसमें USD आया. USD के बाद में इन्होंने इसको सिंगल ओवरहेड कामशाफ्ट से जो SOHC होता है, SOHC से चेंज करके DOHC इंजन इन्होंने किया, जिसमें इसकी जो पावर थी वो 40 bhp बढ़ गई. और न्यूटन सेम रखा इन्होंने, न्यूटन मीटर जो था. बट इसके अलावा क्या, जब थर्ड अपग्रेड ये लेके आए तो थर्ड अपग्रेड में इन्होंने ये मिरर दे दिए, यहाँ पे ये वाइज़र ऐड ऑन कर दिया. ये यूज़लेस था, यहाँ पे मोबाइल माउंट इन्होंने दे दिया. पीछे में बैक रेस्ट और उसके बाद में टॉप रैक इन्होंने दे दिया. सो गाइज़, ये अपग्रेड नहीं होता है. अभी आपने देखा होगा कि इस टाइम पे जितने भी मोटरसाइकिल कंपटीशन में आ रही हैं, ठीक है, सबके पास कुछ ना कुछ बेहतरीन से फीचर्स होते हैं, इवन की इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं. और आप चाहे KTM की बात कर लो, KTM अपनी मोटरसाइकिल में कितने सारे अपग्रेड्स इवन देता है. इवन नॉट अगर मैं KTM एडवेंचर
X की बात करूं, 390X की भी बात करूं, तो उसमें भी आप देखोगे ना तो ABS के अंदर में आपको मोड्स मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई मोड्स नहीं मिलता, ना ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी। यार स्प्लेंडर जैसी बाइक भी ना ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देती है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। इवन कि मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल MTC भी नहीं देखने को इसके अंदर मिलता है, ठीक है। और ये वही पुराना ओल्ड सा जो मीटर है। अरे यार आज की डेट में हर किसी को एक कलर TFT स्क्रीन अपनी बाइक में चाहिए, ये बहुत ओल्ड टाइप लगने लग गया है यार, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ऐसे मीटर्स आई थिंक किसी भी 400 मोटरसाइकिल में आता होगा, ठीक है। आप एक भी नाम लो ऐसी 400 मोटरसाइकिल का जिसके अंदर में इस तरीके का मीटर आता होगा। ये मीटर टोटली यूज़लेस, जिसका कोई यूज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आता। आप सोचो मार्केट के अंदर में KTM की एडवेंचर लॉन्च होती है, एडवेंचर X, उसके अंदर भी ABS में मोड्स आ गए। इसके अलावा अभी RTR लॉन्च होती है, RTR 310, उन्होंने तो भाई साहब भर भर के फीचर्स दिए हुए हैं। एंड सीरियसली गाइज, उस बाइक का प्राइस ऑन रोड डोमिनार के आज के प्राइस से मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी डील है। लोगों को डेफिनेटली वो बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मार्केट में लोगों फिर से KTM ने ड्यूक 390 को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका सोचो उन्होंने मीटर कंसोल वापस से अपग्रेड किया है। सेकंड जनरेशन में तो ऑलरेडी अपग्रेड था, बट थर्ड जनरेशन में उन्होंने उसको और भी बेहतरीन बनाया है। बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक वाला फील आता है कि यार आप एक स्पोर्ट्स बाइक राइड कर रहे हो, बड़ी बाइक राइड कर रहे हो। जैसा आपने या तो यामाहा R1 में देखा होगा, BMW में जिस तरीके का आप मीटर कंसोल देखते होगे, तो वहाँ पे कलर TFT आपको देखने को मिलती है, जिसका साइज़ 5 इंच के आसपास का है। एंड सीरियसली बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत सारे फीचर्स है उसके अंदर। और डोमिनार में हमें क्या मिल रहा है, वही बेसिक सी चीज़ें, बेसिक से पॉइंट्स। अरे भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 20, 25, 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पे, लेकिन वो फीचर्स तो दो एटलीस्ट, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर ये अपग्रेड्स नहीं होते हैं ना, तो सच बता रहा हूँ ये सब लगाने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। करोड़ बाग में दुनिया वैसे भी जाके लगा दी थी। आप जाके देखो, मार्केट में सर्च करो, ठीक है, आपको पता चलेगा कि डोमिनार 400 की जो रीसेल वैल्यू, मतलब जो इसकी सेल है ना, मैं पिछले 2022 के मुकाबले अगर आपको बताऊं तो वो कितनी ज़्यादा डाउन हुई है। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इनको सोचना चाहिए बजाज वालों को, कि सिर्फ टूरिंग एक्सेसरीज़ ऐड कर देने से बाइक अपग्रेड नहीं होती भाई। बाइक अपग्रेड करनी है तो उसके अंदर फ़ीचर्स ऐड करो, जो नेसेसरी फ़ीचर्स हैं। आपको ABS में राइडिंग मोड्स डाल देने चाहिए। 40 bhp की पावर है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है। आप किसी 100 cc जो बाइक राइड करते हैं, जिनको आदत नहीं है, उनके लिए सीरियसली है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। 150 cc में जब ट्रैक्शन कंट्रोल आ सकता है तो फिर इसमें क्यों नहीं आ सकता। क्विक शिफ्टर की नीड इसके अंदर क्यों नहीं हो सकती। इसका भी जो गियर है, क्लच है, इसके भी हार्ड है यार, ठीक है, तो आप क्विक शिफ्टर इसके अंदर भी दे सकते हो। तो कुछ ऐसे फीचर्स बहुत मैंडेटरी हैं और बहुत बेसिक नीड है। क्विक शिफ्टर इसके अंदर बहुत बेसिक नीड है, मीटर को अपग्रेड करना बहुत बेसिक नीड है, इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल डालना बहुत बेसिक नीड है, मोड्स डालना बहुत बेसिक नीड है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आज की डेट में हर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में। सो अगर बजाज इन पॉइंट्स को अगर अपग्रेड नहीं करता है ना, सो डेफिनेटली मार्केट में नहीं चलेगा। अभी देखो जो KTM ड्यूक थी 399 cc उन्होंने कर दिया उसको, पावर उसकी 45 bhp हो गई है, ठीक है। एंड इसके अलावा लगभग 38 न्यूटन मीटर या फिर शायद 40 न्यूटन मीटर टॉर्क उसके अंदर हो गया है। तो यार कितना बड़ा अपग्रेड है। डिज़ाइन उन्होंने चेंज किया, और भी ज़्यादा एरोडायनेमिक और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है देखने में अब। और इवन की प्राइस मात्र 12,000 रुपये के आसपास उन्होंने इंक्रीज़ किया है ऑन रोड पे। TVS ने लॉन्च कर दिया TVS RTR 310, वो भी सोचो मार्केट में कितना ज़्यादा धमाल मचाने वाली है। ऑलरेडी एडवेंचर के साथ में इस बाइक का कोई मुकाबला नहीं था, बट जो इसके कंपेनियन थे दो सबसे बड़े, KTM ड्यूक और उसके बाद में RTR, तो उनके साथ में तो इतना बड़ा चेंज देखने को मिला है, बट डोमिनार के साथ क्या। सो सीरियसली दिस इज़ नॉट अ छपरी मोटरसाइकिल मैं सच बता रहा हूँ आपको, दिस इज़ नॉट अ छपरी मोटरसाइकिल। बहुत बेहतरीन है, पावर डिलीवरी बहुत अच्छी है, राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। बस कंपनी को कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए।
ठीक है। इसमें आपको जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए थे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, मीटर अपग्रेड, इस मीटर का यूज़ नहीं है। अच्छा मीटर डालो, बड़ा डालो यार मीटर इसके अंदर, कलर TFT के साथ डालो, ठीक है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी दे दो, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सोचो TVS ने तो भर भर के फंक्शंस दिए यार। इतने इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आज की डेट में 8-9 लाख रुपए की मोटरसाइकिल के अंदर नहीं देखा जितने उसके अंदर है। तो आपको चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी करनी पड़ेंगी। अगर मैं इसका हैंडल छोड़ दूँ ना, ये गाड़ी ना एक तरफ भागती है। आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा बजाज, और अगर ये कंपनीज़ इनके ऊपर ध्यान नहीं देती हैं तो सीरियसली एक दिन हम आने वाले टाइम पे ना इस मोटरसाइकिल को खो देंगे, सच में। फिर हम जैसे कुछ पागल है ना, जिनको एक होता नहीं है कि यार नहीं यार कुछ भी हो जाए, हम तो उसी को ख़रीदना है, हमें वही ख़रीदना है, बस वैसे ही लोग ख़रीद रहे होंगे, और आने वाले टाइम में ये बाइक जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। आप देखो ना, ट्रायम्फ 400 लॉन्च होती है, ठीक है। हीरो ने हार्ले डेविडसन अपनी 440X लॉन्च कर देती है सेम प्राइस रेंज पे। इसके अलावा और भी कई सारी मोटरसाइकिल्स हैं जो 400 सीसी के अंदर में मार्केट में लॉन्च होने वाली हैं या फिर ऑलरेडी हो चुकी हैं। कहाँ उन सब के आगे कहाँ मुकाबला कर रही है डोमिनार। डोमिनार की कोई राइड्स नहीं होती, डोमिनार की कोई लोकल राइड्स नहीं होती, सर्विस सेंटर इनके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, ठीक है। शोरूम्स जाके देख लो, फील ही नहीं आता कि आप किसी ऐसी मतलब आप एक कंपनी की सबसे जो फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है आप वो राइड कर रहे हो, आप वो जा रहे हो लेने के लिए। मतलब कुछ भी आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल फील कुछ नहीं मिलता डोमिनार से। लेकिन वहीं आप KTM के साथ में चले जाओ, BMW के साथ चले जाओ, ठीक है, आप किसी अदर मोटरसाइकिल के साथ चले जाओ, आपको वहाँ पे वो हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स गाइस डेफिनेटली अगर आपको लगता है, और आपको क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि यार डेफिनेटली डोमिनार के अंदर ऐड ऑन होना चाहिए था, सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इस वीडियो को बजाज वालों तक रख सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आप नहीं चाहते हैं कि डोमिनार जो है वो हमारे बीच से चली जाए। सो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Well, with these words, thank you so much for watching TFS Ride.